हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए प्रतिशत चैप्टर से लेकर आया हूं जो आर एस अग्रवाल के बुक के प्रश्न संख्या 61 से होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। एक रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हों तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहले पहुंचे। आइए प्रश्न संख्या प्रश्नावली 6 के ए के 62 को देखते हैं। यह है जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई तो उसके पूर्व की आय लाने के लिए, उसकी आय पूर्व स्तर लाने के लिए नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी कि उसकी आय कितनी कमी की गई है, 10% की कमी की गई है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। यानी कि पहले अभी का आय जो 10 है, लेकिन कम करने के बाद जो आय हो जाता है, पहले जो आय 10 था 10 में 1 कम कर दिया गया, यानी कम करने के बाद जो आय हो गया वह 9 हो गया। 10 में 1 कम कर दिया गया है, 10% आय को कम कर दिया गया है। अगर मानते हैं कि पहले आय 10 था तो 10 का 10% यानी कि 1 हम कम कर दिए तो 9 हो गया। अब पूर्व के इतना लाने के लिए, अब पूर्व इतना फिर से लाने के लिए इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, हमसे यही पूछा जा रहा है। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि इतना आ जाए। तो इतना से इतना लाने के लिए 1 की वृद्धि करनी होगी। कितना में? 9 में। तो 9 में 1 की वृद्धि करनी होगी तो 100 में 100 गुना, ये हो जाएगा। भाग देंगे 11,99.1/9%। हम 100 में भाग देंगे 9 से तो इतना होगा, ये होगा उत्तर इसका। फिर से एक बार और देखते हैं। जोसेफ की आय पहले जो भी था उसमें 10% की कमी कर दिया गया। 10% कमी करने का मतलब हुआ 1/10। यानी कि पहले 10 था, अब 10 अब 1 की कमी कर दिए तो 9 हो गया। अब उसी आय को पूर्व की तरह लाने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि करना होगा, यानी 10 लाने के लिए कितना वृद्धि करना होगा। तो पहले 9 है, अब 10 लाने के लिए 1 की वृद्धि करना होगा। तो 1 की वृद्धि 9 पर कर रहे हैं तो 100 पर तो 100 गुना करेंगे ना। तो 100 में हम भाग देंगे इतना से 11.1/9% होगा, ये उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न। एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर एक कोई भी संख्या हो, उसमें से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर जो आता है वह है 320। मतलब अगर संख्या x है, x में से इसका इतना घटाते हैं तो वह आता है 320, यानी कि बराबर 320 लिखेंगे। अब कटा दीजिए, 6 मरतबे कट गया, ये 25 मरतबे कट गया तो कितना हुआ, x बराबर 320 और 25 दूनी 50, 50 से गुना करेंगे इसमें तो 300, -300 इधर आके +300, तो ये कितना हो गया 3 3 6 से 20, ये उत्तर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बैंक पीओ 2010 में पूछे हुआ है। निश्चित तौर पर जब किसी वस्तु के दाम को कम करते हैं तो उसके खरीदार, उसके जो खरीदने वाले होते हैं बढ़ जाते हैं, यानी उसका बिक्री बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दाम को जब हम घटाते हैं बिक्री वस्तु की अधिक तो होने लगती है, लेकिन उस स्थिति में कभी कभी घाटा भी लगता है। अब दाम ज़्यादा क्रय मूल्य से ज़्यादा कम कर दें तो फिर घाटा ही लगेगा। अगर दाम क्रय मूल्य से ज़्यादा रखते हैं, जितना वृद्धि होगा, जितना बिक्री होगा उसके हिसाब से फायदा होगा। लेकिन वही बात यहाँ पूछा जा रहा है कि दाम में अगर 30% की कमी कर देते हैं तो बिक्री 40% बढ़ तो जाती है, लेकिन उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
कमी आएगी कि मतलब वृद्धि होगी, ये बताना है। तो देखिए पहले मूल था, पहले जो मूल था वह था, पहले मूल था 3/10% की कमी हो रही है, यानी 3%, 30% की कमी हो रही है। तो 30/100 इसका मतलब हुआ 3/10, यानी पहले जो मूल था वह 10 था, अब कमी कर दी गई है। 30% कमी करने का मतलब हुआ 3/10, यानी 10 में 3 की कमी कर दी गई, यानी पहले 10 था अब 7 हो गया। पहले 10 था अब 7 हो गया, पहले 10 था अब 7 हो गया। तो उसके बिक्री का क्या प्रभाव पड़ेगा? बिक्री जो है 40% बढ़ गया है। 40% का मतलब होता है 40/100, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी कि इसका ये प्रभाव पड़ा है। पहले 5 था बिक्री, पहले बिक्री 5 था, अब 2 गो ज़्यादा बढ़ गया है, बिक्री बढ़ गया है। यहाँ लिखा हुआ है बिक्री अधिक हो जाती है, तो 5 में 2 गो बढ़ जाता है। पहले 5 था अब 7 हो गया। अब ज़रा सोचिए ये कुल कितना हो गया? 10 पचे 50, ये कुल कितना हो गया? 7 सते 49। मूल्य और बिक्री, मूल्य और बिक्री कुल, मूल्य और बिक्री कुल ये हो गया आय, मूल्य और कुल बिक्री ये हो गया है। और पहले जो था वो ये था 50 रुपया, 50 रुपया अब हो गया 49 रुपया। तो कहने का मतलब है कि 1 रुपये की कमी आई है, 1 रुपये की कमी आई है। लेकिन कितना में आई है 1 रुपये की कमी? पहले 50 था 49 हो गए, कितने की कमी आई है? 1 रुपये की कमी आई है। कितना पर आई है? 50 रुपये पर आई है। तो 1 की कमी 50 में आई है तो 100 में ज़्यादा होगा, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2% की कमी होगी। बिक्री में 2% की, विक्रय मूल्य पर 2% का प्रभाव पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है 65वां प्रश्न है आर.एस. अग्रवाल का। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? खर्च अपरिवर्तित रहे। तो दाम जब बढ़ रहे हैं और खर्च को लेवल में रखना है, खर्च नहीं बढ़े तो हमें खपत कम करनी पड़ेगी, खपत कम करनी पड़ेगी, तभी दाम का जो खर्च है अपरिवर्तित रहेगा। दाम यहाँ बढ़ रहे हैं तो खर्चा कम करना पड़ेगा, खपत उसकी कम करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहेगा, यानी खर्च नहीं बदलेगा। जैसे कि आप जानते हैं एक होता है, सूत्र होता है, सूत्र नहीं ऐसे कह सकते हैं कि मूल्य, वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य, मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत बराबर खर्चा, मूल्य गुने खपत बराबर खर्चा। किसी वस्तु का जितना दाम है उसमें कितना वस्तु हम खपत कर रहे हैं, उससे गुना करेंगे तो कितना खर्चा हुआ ये आ जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? मूल्य जितना है और कितना खपत कर रहे हैं इसमें हम गुना करेंगे तो खर्चा आ जाएगा। इसी पर देखते हैं इसको। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। 40% की वृद्धि होने का मतलब हुआ 40/100, यानी कि 2/5, 2/5 इतना वृद्धि हो गई। यानी पहले 5 था, पहले 5 था अब 7 हो गए। पहले मूल्य जो था ये पहले इतना था, अब जो है 7 हो गया। पहले मूल्य 5 था, अब 40% की वृद्धि होने के बाद 5 पर 2 गो बढ़ गया, तो पहले 5 था अब 7 हो गया। तो खपत में, ये एसएससी 2010 में पूछे हुआ है, खपत में क्या कमी करें, खपत में क्या कमी करें कि मूल्य अपरिवर्तित रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे। तो सीधी सी बात है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 7 है तो ऊपर 7 से गुना कर देंगे, ये 5 है तो नीचे 5 से गुना कर देंगे, यानी तब हो जाएगा ये 7 पचे 35, ये 7 पचे 35 हो जाएगा। तो यानी कि 35 ही रहना चाहिए। इसके लिए पहले खपत 7 था, पहले खपत 7 था, अब खपत को 5 कर देना है, यानी 2 की कमी कर देना है। खपत में 2 की कमी कर देना है, खपत में हमें 2 की कमी कर देना है।
तो खपत में 2 की कमी कर दिए। कितना पर कमी किए? पहले 7 था और 5 कर दिए तो 7 हो जाएगा और 100 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 200, 200 बटे 700। तो 200 में हम 7 से भाग देंगे तो फिर कितना होगा? 200 में हम 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, बच गया कि 7 दूनी 14, बच गया कितना? 6, 0, 7 नवा 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 अठे 56, 28, 28.4/7%। 28 आगे। अब तो उत्तर हमको मिल गया है इसलिए आगे नहीं बढ़े। उत्तर हमको यही मिला है, 28 तो सिर्फ इसी में है तो यही होगा। तो ये उत्तर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार और देखते हैं। जैसे मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य और कितना खपत करते हैं वो दोनों में गुना करेंगे तो कितना खर्चा आ रहा है ये आ जाएगा, ये खर्चा आ जाएगा। तो मूल्य है, पहले 40% की वृद्धि कर दी गई। तो 40% का मतलब होता है 2/5। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी पहले मूल्य 5 था, अब 2 गो ज़्यादा कर दिया गया। 5 में 2 गो ज़्यादा कर दिया गया तो 7 हो गया। अब मूल्य खर्च अपरिवर्तित रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान में रखें, इसको खर्चा को सीधा उल्टा कर देंगे, सीधा उल्टा खपत को कर देंगे। पहले 5 था तो अब 7 हो गया, तो हम इसको 7 कर देंगे, ये 5 हो जाएगा, तब मूल्य अपरिवर्तित रहेगा। 7 × 35, 7 × 35, यानी कि पहले मूल्य, अब खपत पहले 7 था, पहले खपत 7 था, अब खपत 5 हो गया है। पहले खपत 7 था, 5 हो गया है, तो 2 की कमी करनी होगी 7 पर। अब 100 से गुना करेंगे तो फिर ये आएगा उत्तर। ये प्रश्न भी एसएससी 2010 में पूछे हुआ है। एसएससी 2010 में पूछे हुआ है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितना प्रतिशत का कमी करें ताकि खर्च न बढ़े। तो हम अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसे हुआ है ठीक उसी तरह इसको भी करेंगे। पहले वाले जो क्वेश्चन हुआ है उसी तरह इसको भी करेंगे। खर्च पहले मूल्य फिर खपत बराबर खर्चा, मूल्य गुने खपत बराबर खर्चा। तो जो पहले मूल्य था 20% में उसमें कमी हो गई, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। पहले था 5, अब वृद्धि हो गया 1/5, यानी 5 में की वृद्धि हो गई तो अब मूल्य हो गया 6। तो खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए 6 से ऊपर गुना करेंगे और 5 से नीचे लाएंगे। ये हो जाएगा 6×35, ये हो जाएगा 6×35। खर्च अपरिवर्तित रह रहा है, यानी कि कईगो कमी करना पड़ेगा, एगो कमी करना पड़ेगा। कितना में कमी करना पड़ेगा? एगो। कितना में कमी करना पड़ेगा? 6 में, तो 6 × 100। अब ये हो गया 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 16 × 48 और 2 इतना 16.2/3% की कमी करना पड़ेगा। ये उत्तर होगा 16.2/3%। इसको इससे भी शॉर्ट में बनाया जा सकता है, जैसे कि 20% की कमी हो रही है तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले मूल्य 4 था, पहले मूल्य 5 था, अब वृद्धि कर दी गई। पहले मूल्य 5 था, अब वृद्धि कर दी गई 1, तो अब नया हो गया 6। तो खर्च में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी मूल्य में कोई परिवर्तन, खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले 5 था, अब 6 हो गया, तो फिर इतना लाना है, इतना ही लाना है। तो इतना लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? एगो कम करना पड़ेगा। कितना में करना पड़ेगा? 6 में कम करना पड़ेगा। फिर 100 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, ये हो गया 16.2/3%। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, भली भांति समझ में आई होगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 116 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो कोई गृहिणी इतना चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है? चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा क्या है? एक गृहिणी
कोई खरीदने वाला खरीदार किसी दुकान में जाता है और जितना रुपया पहले लेकर जाता था उतना ही रुपया आज लेकर जाता है और कहता है कि हमें इतना चीनी दे दीजिए, तब दुकानदार कहता है कि इतना रुपया में इतना चीनी अब नहीं होगा, चीनी के 10% दाम कम हो गए हैं, इसलिए अब उतना चीनी लेने के लिए आपको कम पैसे लगेंगे। तो वह खरीदार कहता है कि हमें रुपए नहीं चाहिए, वह उसके बदले चीनी ही दे दीजिए। तो इस प्रकार एक गृहिणी 10% 116 रुपये लेकर गई है दुकान में, तो उसको इतना केजी अधिक चीनी मिला है। चीनी का दाम कम हो गया है तो इतना केजी चीनी अधिक मिला है। तो आपको बताना है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा क्या है। तो 10% की कमी होने पर चीनी के दाम में 10% की कमी हो गई, यानी कि वह जितना रुपया लेके गया था वह कितना रुपया लेके गया, 116 रुपया लेके गया। 116 रुपया लेके गया तो अगर वह चीनी जितना पहले लेती थी उतना ही लेता तो 10% दाम कम हुआ है तो इसका 10% दुकानदार गृहिणी को लौटाता। क्या आप हमारी बात को समझ रहे हैं? दुकानदार के पास जब गृहिणी या कोई खरीदने वाला गया तो अगर जितना पहले चीनी लेता था 116 रुपया में, अगर उतना ही चीनी लेता तो इसका 10% जो कमी दाम हुआ है तो 10% दाम कम ही हो जाता, उसको लौटाता। लेकिन उसने तो पैसा लिया नहीं, उसके बदले चीनी ही लिया। तो कितना का चीनी मिला, इतना, कितना रुपया का चीनी इतना मिला, तो उसको इसी का ना 10%, 116 का 10% जो है, 116 का 10% दाम कम हो गया है। तो 116 का 10% कितना हो गया, ये हो गया 11.6 रुपया। इतना रुपया उसको वापस मिल गया, लेकिन इतना रुपया वापस नहीं लिया। अगर जितना चीनी लेना था उसको उतना ही लेता तो इतना रुपया वापस होता। 10% दाम कम हो गया तो 10% इसका कम कर देता, तो इतना रुपया कम लेता, लेकिन इसके बदले वह चीनी ले लिया। तो इतना में उसको कितना चीनी मिला, इतना चीनी मिला, इतना रुपया में इतना चीनी मिला। तो 1 केजी चीनी का मूल्य क्या होगा, 11.6 से भाग देंगे इसमें, दशमलव से दशमलव कट गया और ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 छक 48, 2 मरतबे 2 दूनी 4, 3 मरतबे 3 दूनी 6 और 3 छक 18। ये 116 नहीं है, 1116 है। 1116 है तो फिर 1116 का हम निकालेंगे 10%, तो ये इतना हो जाएगा। अब इतना रुपया में इतना रुपया ज्यादा हो गया, वह लौटाता, दुकानदार उसको लौटाता, लेकिन दुकानदार नहीं लौटा रहा है, उसको इसके बदले में चीनी ही चाहिए। तो इतना रुपया के बदले उसको चीनी मिल गया इतना। तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हुआ, तो हम इतना में इतना से भाग दे देंगे, दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक है, दशमलव हट गए। अब देखिए कै मरतबे करता है, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 छक्का 48 है 49, 8 मरतबे तो नहीं कटेगा। कै मरतबे कटेगा, 12 दूनी 24 नहीं होगा, 14 दूनी 28 के 8 नहीं होगा, 16 दूनी 32 के 2 नहीं होगा, 18 दूनी 36 के 6 हाथ में 3, 18 छक्का 48, 18 छक्का 78 से 108 है 3 111, ये होगा। इससे भाग लग रहा है तो 18 होगा, 18 रुपया का 1 किलो होगा, यानी कि घाटा हुआ मूल्य 18 रुपया होगा। एक बार और समझते हैं। कोई गृहिणी एक दुकानदार के पास जाती है और कहती है कि हमें 1116 रुपये में जितना पहले चीनी देते थे वो दे दीजिए। दुकानदार कहा कि नहीं, अब चीनी का दाम कम हो गया है, 10% कम हो गया है, तो उतना चीनी लेना है तो इसका 10% अब आपको वापस करेंगे हम। 1116 का 10% वापस करेंगे। तो 1116 का 10% वह नहीं ली। कहा
कि नहीं हमें एक जो बच रहा है इतना रुपया इसका चीनी ही दे दीजिए, तो इसके बदले में दुकानदार ने इतना चीनी दे दिया, इतना चीनी दे दिया, इसके बदले में इतना चीनी दे दिया। अगर 20 रुपया है, 20 रुपया के बदले में 4 किलो चीनी देता है, 20 रुपया के बदले में 4 किलो चीनी देता है, तो 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा? 4 × 5 = 20, 5 रुपया होगा। उसी तरह तो यहाँ इतना के बदले में इतना चीनी मिला है, तो 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा? इसमें हम भाग दे देंगे 6.2 से, दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक है। देखिए 12 दूनी 24 के 4, ये तो होगा नहीं। 14 दूनी 28 के 8, 8 है, ये तो होगा नहीं। 16 दूनी 32 के 2, ये तो होगा नहीं। 18 दूनी 36 के 6 हाथ में 3, 18 छक 108, 3 111, तो 18 मरतबे भाग लग गया। 1 किलो चीनी का मूल्य 18 रुपया है। आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु पर 10% कम कर देने पर, एक वस्तु पर 10% कम कर देने पर, एक वस्तु पर 10% कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, यानी कि राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वस्तु के उपभोग यानी उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 10% की किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई, तो उसके राजस्व खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसके उपयोग में तो वृद्धि किए होंगे। जब दाम कम हो रहा है तो ज्यादा वस्तु ले रहे होंगे, तभी ना मूल्य अपरिवर्तित रहेगा। तो कितना ज्यादा ले रहे हैं, कितना प्रतिशत उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, यही पूछ रहा है। तो किसी वस्तु में 10% की कमी करते हैं, तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। यानी कि पहले मूल्य था 10, अब 1 कमी कर दी गई। पहले मूल्य था 10, अब कमी कर दी गई 10 में 1, यानी कि पहले 10 था, अब 9 हो गया। तो पहले इतना लाने के लिए अभी तो इतना है, अब इससे फिर इतना लाना है, ताकि खर्च में हमें वृद्धि ना हो, बराबर रहे, तो हमें 1 की वृद्धि करनी होगी। यानी कितना वृद्धि करना होगा? 1 की वृद्धि कितना में? 9 में। 9 में तो 100 में प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100 में ये हो गया 11.1/9, 11.1/9। आइए दूसरे तरीका से देखते हैं। पहले था मूल्य गुने खर्चा, मूल्य गुने खपत बराबर खर्चा, मूल्य गुने खपत बराबर खर्चा। तो मूल्य है पहले 10 था, अब कमी कर देने के बाद 10% का मतलब होता है 1/10, तो 9 हो गया। पहले मूल्य 10 था, अब 9 हो गया। तो खपत में क्या कमी करें? तो पहले 9 था, अब 10 कर देना होगा। 9 से यहाँ गुना करेंगे, 10 से यहाँ गुना करेंगे, तभी तो बराबर रहेगा खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो खपत में कितना हमें वृद्धि करना पड़ा? पहले 9 था, अब 10 कर देना पड़ा। पहले 9 था, अब 10 कर देना पड़ा। कितना बढ़ाना पड़ा? 1 बढ़ाना पड़ा। कितना में बढ़ाना पड़ा? 9 में बढ़ाना पड़ा। तो अब 100 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 11.1/9। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कमी कर दी जाए, तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी? हम जानते हैं कि मूल्य गुने खपत बराबर खर्चा होता है। मूल्य गुने खपत बराबर खर्चा होता है। तो पहले 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि 1/5। 1/5 पहले मूल्य था 5, अब 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी 5 में 1 की वृद्धि कर दी गई। पहले 5 था, अब 6 हो गया। तो फिर अब खपत में 20% कम कर दिया गया। खपत में 20% की कमी कर दी गई, तो 20% का मतलब होता है 5। पहले 5 था, अब खपत हो गया 1 कम कर देंगे तो 4। तो देख लीजिए 50 25, यही हो गया 6 चौका 24। कितना का असर पड़ा? 1 की कमी हो गई।
कुल कर में 1 की कमी हो गई। 1 की कमी कहने का मतलब हुआ 1 की कमी हुआ है, 1 का कमी हुआ है 25 में, 25 में 1 की कमी हुई है। पहले 25 था, अब 24 हो गया, तो 25 में 1 की कमी हुई है, तो 100 में कितने की कमी होगी? 25 चौका 100, 4%, 4% की कमी होगी। ये उत्तर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे सुझाव देना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।